नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के मुद्दे पर आते हैं कि हमने देखा होगा अपने जीवन में राह चलते कोई बंदा हमारी बहुत हेल्प कर देता है। हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, कोई बंदा हमारी गाड़ी से टकरा जाता है, 5-7 लाख का खर्च खड़ा हो जाता है। हम पोस्ट ऑफिस में, बैंक में लाइन में लगे हैं, किसी बंदे के साथ झगड़ा हो गया और झगड़ा बहुत बढ़ गया। कोई ऑपोजिट सेक्स का बंदा हमारे जीवन में आया और उसने हमारी बहुत सहायता की या हमें बहुत नुकसान पहुंचा गया। तो ये घटनाएं क्यों घटती हैं? हम सोचते हैं कि इस बंदे ने मेरी गाड़ी के आगे ही आना था। भाई बिल्कुल आपकी गाड़ी के आगे ही आना था, क्योंकि आपके जो कर्जे हैं, जो लेना देना है, वो बाकी है। जो सुपर कंप्यूटर है ईश्वर का, उसमें डेबिट क्रेडिट जिसके साथ जिस जन्म में लिखा है उस जन्म में होकर ही रहेगा। कुछ लोग शादी करवा लेते हैं और बहुत एहतियात से करवाते हैं। एक घटना ऐसी भी हुई कि एक बहुत बड़ी मॉडल थी, 10 लड़के देखे और उनकी स्पाइंग कराई, जो डिटेक्टिव एजेंसीज होती हैं। 10 लड़कों में कोई ना कोई प्रॉब्लम मिल गई। 11वें की स्पाइंग करवाई तो उसमें उन्होंने ओके रिपोर्ट दी, उसके साथ शादी की। 2 महीने के बाद डाइवोर्स हो गया और बहुत कष्टदायक स्थिति। तो उसने जीवन में आना था, चाहे आप डिटेक्टिव एजेंसी से सलाह मशवरा ले ले, चाहे कुछ कर ले, जिसने आपके जीवन में आना है, जितने समय तक आना है, जिस लिए आना है, वो डिसाइड करता है ये 12वें भाव का मालिक। इस भाव में देखिए कौन सी राशि है, 1, 8 ये राशि है, तो इसका मालिक मंगल है। जहां अगर 2, 7 अंक लिखा है तो इसका मालिक आपका शुक्र है। और अगर जहां 3, 6 अंक लिखा है, 3 या 6, तो बुध है। 4 लिखा है चंद्रमा है, 5 लिखा है सूर्य है, 10 या 11 लिखा है शनि है और 9 या 12 लिखा है तो गुरु है। ये पहले देख लेना है कि द्वादश कौन सा ग्रह है, यानी कि 12वें भाव का मालिक कौन सा ग्रह है। इस भाव की बात कर रहे हैं और इस भाव का मालिक जिस भाव में होगा तो कोई व्यक्ति क्यों आएगा आपके जीवन में, वो ये तय करता है। पोजीशन शुभ है या अशुभ है, इस पर डिपेंड करता है। अगर पहले भाव में हो तो सीधा इंडिकेशन है कि व्यक्ति आपकी लाइफ में इसलिए आएगा या आएगी कि आपकी हैसियत, समाज में आपका रुतबा, समाज में आपकी इज्जत, उसको या तो वो बहुत ऊपर लेकर जाएगा या कोई झूठा इल्जाम लगवा कर जाएगा या जाएगी। और जब उसका काम हो गया वो आपकी लाइफ से दूर चला जाएगा पर्सन। और बहुत विनम्रता के साथ रहेगा आपके साथ। जब 12वें भाव का मालिक पहले भाव में होता है, लेकिन जब वो अपनी कार्रवाई पूरी कर लेगा जो उसने करना है, उसके बाद जब निकल जाएगा तो इतनी टेंशन देगा कि आपके स्वास्थ्य पर भी उसका असर पड़ेगा। और ऐसे ही अगर शुभ हो जाए तो वो पर्सन आपके नाम को बहुत चमकाएगा, हेल्प करेगा आपको जो वो सोसाइटी है उसमें ऊंचा उठाने के लिए। और फिर
आपके नाम को चमकाकर आपके जीवन में से चला जाएगा। अगर दूसरे भाव में हो 12वें भाव का मालिक, ये क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि लाइफ में कोई बंदा या तो फरिश्ता बनकर आएगा, उसके कारण आपको अचानक धन लाभ होगा, बहुत बड़े ऐसे संकट से बचाएगा कि जिस पर बहुत अधिक खर्च होना था। और आपकी जो वाणी है उस पर सरस्वती की तरह बैठ जाएगा कि जो आपने कह दिया वो हो जाएगा, अगर शुभ प्रभाव में है। और आपके पड़ोसी कई बार आपका इतना लाभ करवा देंगे, इतना बड़ा काम करवा देंगे कि आपने कभी सोचा नहीं था। और आपके परिवार का लोग, आपके बच्चों का, आपका बहुत बड़ा काम करवा देंगे, किसी को नौकरी लगवा देंगे या किसी का बिजनेस चलाने में सहायता कर देंगे। अगर अशुभ प्रभाव में हुआ तो हम ये नहीं कहते कि 12वें भाव का मालिक दूसरे भाव में पैसों की बढ़ोतरी करता है, खर्च का मालिक धन भाव में, तो धन तो ऐसे रहेगा कि जैसे घड़े में छेद हो, कि धन रुकेगा नहीं। लेकिन ये मोमेंटरी बात कर रहा हूं कि कोई बंदा आपके जीवन में आकर कुछ समय के लिए क्या करेगा। अगर शुभ प्रभाव में हो तो कुछ समय के लिए बंदा आपके जीवन में आएगा, आपकी वाणी उसके कारण खराब होगी और उसके बाद आपके संचित धन का नाश होगा। और उस बंदे के कारण या तो आप किसी होटल में बैठे हैं, कोई ऐसा पदार्थ खा लोगे या वो ऐसा केमिकल खिला देगा जिसके कारण आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो 12वें भाव का मालिक दूसरे भाव में शुभ हो तो बाहर का खाना, किसी ऐसे रिश्तेदार जो आपसे जीलियस फील करते हैं वो नहीं खाना चाहिए। ये नहीं कि कोई जंतर मंत्र होगा, कोई केमिकल खिला देते हैं, ये जो कहते हैं जी ये खिला दो वो खिला दो, वो केमिकल होता है जो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर तीसरे भाव में हो 12वें भाव का मालिक, क्लियर कट इंडिकेशन कि आपके जीवन में कोई बंदा आएगा या कोई पर्सन आएगा या आएगी और उसके कारण जो आपका मेहनत की दिशा और दशा बिल्कुल सही रहेगी। आपका जो टारगेट है पूरा होगा, तीर निशाने पर लगेगा अगर शुभ है, और आप अपनी जिम्मेदारी उसके कारण बहुत आसानी से निभा लोगे। उस बंदे के कारण आप अपने फर्ज बहुत आसानी से निभा लोगे और वो बंदा आपकी बुरे समय में बहुत अधिक सहायता करेगा। आमतौर पर यह देखा गया है 12वें भाव का मालिक तीसरे भाव में हो, यात्रा के समय किसी ना किसी बंदे से ऐसे लिंक बन जाते हैं कि वो आपकी बहुत मदद करता है, बड़े से बड़ा काम आपका निकलवा देता है। और जब 12वें भाव का मालिक तीसरे भाव में हो, शुभ हो, तो वो बंदा आपको आपके गुप्त शत्रु के बारे में सूचना देगा, सूचना देने में सहायता करेगा, जिसके कारण आपका बड़ा नुकसान होने से बचेगा। अगर 12वें भाव का मालिक तीसरे भाव में अशुभ प्रभाव में हो तो उसके कारण आपका जो परिश्रम है, जो मेहनत है, जो गुण है, किए किराए पर एक बार जीवन में बहुत बड़ा लाभ होने से वो रोक देगा। और दूसरों की सहायता की, जिसकी सहायता कर आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए। आप सोचोगे कि इसकी सहायता मैंने क्यों की। और अगर अशुभ प्रभाव में हो, यात्रा के समय आपने का जो झगड़ा आपके को पैसेंजर्स हैं, साथ जो सवारियां बैठी हैं उनके साथ होगा ही होगा। सीट के पीछे हो जाए, किसी भी कारण हो जाए, लेकिन झगड़ा होगा ही होगा। अगर 12वें भाव का मालिक चौथे भाव में हो तो आपके जीवन में बहुत कम समय के लिए कोई बंदा आएगा या आएगी और आपकी बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण कर जाएगा, जिसके कारण जिसका आपका मन अशांत था
मन को शांति मिलेगी, समाज में मान इज्जत बढ़ेगी, आसपास जो आपके लोग हैं उनमें आपका रुतबा बढ़ेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि बंदे के कारण कोई अच्छा मकान मिल जाए, अच्छा वाहन मिल जाए, तो हम सोचते हैं कि पता नहीं कैसे आ गया कि इतना अच्छा मकान सस्ती कीमत में दिलवा गया, या किसी ने कह दिया कि आप जहां फ्लैट अप्लाई कर दो और ड्रा सिस्टम था, ड्रॉ सिस्टम में आपका फ्लैट निकल गया। तो ऐसे ऐसे काम करवाता है अगर शुभ प्रभाव में हो। अगर शुभ प्रभाव में हो तो आपके जीवन में कोई आएगा या आएगी जो आपके दिन का चैन, रात की नींद हराम कर देगा, और आप सोचते रह जाओगे कि मेरे साथ ही ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसको मेरे साथ। किसी को बॉस के रूप में मिल जाएगा या किसी और रूप में मिल जाएगा, लेकिन कुछ समय के लिए ही मिलेगा। जो 12वां भाव है कुछ समय के लिए ही ये आपको इम्पैक्ट करता है। जो बंदा आपके जीवन में आता है तो कुछ समय के लिए आएगा, और अशुभ प्रभाव में है आपके मकान बनने में डिले हो जाएगी। उसके कारण आप कोई ना कोई ऐसा पंगा कर देगा कि नया वाहन लेना है, आप सोचोगे कि जहां पैसे ना लग जाए नया वाहन नहीं ले पाओगे। तो इस तरह की घटनाएं घटेंगी। अगर आपके पंचम भाव में हो 12वें भाव का मालिक, तो क्लियर इंडिकेशन है ऑपोजिट सेक्स का बंदा कुछ समय के लिए आपके जीवन में आएगा, जहां तो उससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और अगर शुभ प्रभाव में है तो बहुत बड़ी बदनामी का कारण बनेगा या बनेगी। और ये मेरी बात लिख ले, कितनी भी कोशिश कर ले आप कि ऑपोजिट सेक्स का बंदा आपके जीवन में आए ना आए, कि मैंने किसी को नहीं आने देना, आप नहीं बचा पाएंगे। प्रारब्ध है ये, पक्का आएगा जाएगी। और उसके बाद ये आपसे ईमानदारी या बेईमानी करवाएगा। और अगर शुभ है ईमानदारी कर भी आप फंसोगे, अगर शुभ है बेईमानी कर भी आप का जो रुतबा है समाज में बहुत बड़ा रहेगा। संतान के बारे में कोई इंडिकेशन नहीं है जहां मैं दे रहा, क्योंकि संतान है जो वो लंबे समय तक हमारे जीवन में रहती है एक दूसरे के लिए। हाँ, ऐसा जरूर है, ईश्वर ना करे कि किसी के संतान कम समय के लिए हो और उसका कर्जा देना हो। कर्जा जब पूरा हो गया तो भाई कई बार ऐसा होता है, तो उस कारण ये योग बन सकता है। तो हम नहीं इस पर अधिक चर्चा करेंगे ये, और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि संतान सबकी भाई सुखी रहे। और अगर 12वें भाव का मालिक छठे भाव में हो तो आपके जीवन में अगर शुभ है तो शत्रु बनकर आएगा और आपका लाभ करेगा। उसकी जो काम करने का ढंग है, जो कारनामे है, वो आपको ऊपर उठाने में आपकी मदद करेंगे। बहुत ब्यूटी है। 12वें भाव का मालिक छठे भाव में विपरीत राजयोग भी कहते हैं। तो शत्रु आपको लाभ देगा अगर शुभ है, और आपने सोचा भी नहीं होगा कि इसके जो कारनामे है उसके कारण मुझे इतना लाभ होगा। वो आपके जीवन में अड़चने डालने की कोशिश करेगा, कठिनाइयां पैदा करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके सभी काम आपके कॉन्फिडेंस के आगे वो सब फीके पड़ जाएंगे। अगर अशुभ प्रभाव में हो तो बंदा बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आएगा, आपका दुश्मन बनकर आपका बहुत बड़ा नुकसान कर कर चला जाएगा या चली जाएगी। और ऐसा देखा गया कि नौकरी में बहुत कम समय के लिए आता है और शुभ है, बड़ा लाभ देकर चला जाता है।
बड़ा पैसा देकर चला जाता है, चाहे बाय हुक दे या क्रुक दे। अगर शुभ है तो नौकरी में कोई ना कोई प्रॉब्लम दे जाता है, होती होती प्रमोशन रुक जाती है, बढ़ती बढ़ती सैलरी का काम रुक जाता है, तो इस तरह के काम करवाता है। अगर आपका 12वें भाव का मालिक सप्तम भाव में विराजमान हो, क्लियर इंडिकेशन, जहां मैं बात नहीं करूंगा जीवन साथी की, जीवन साथी उस केस में होगा जो अधिक से अधिक 2 साल आपके जीवन में रहे, उसके बाद डाइवोर्स हो जाए, या चला जाए या चली जाए। जिनका 12वें भाव का मालिक सप्तम भाव में इस पोजीशन में है, तो उनके जीवन में जब मैरिज होती है, एक चमत्कारिक ढंग से उस लड़के या लड़की के साथ मैरिज होती है। पहले कितने ही ठुकरा दिए, बहुत सोचा कि अच्छा लड़का या लड़की लेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम अगर अशुभ प्रभाव में है। अगर शुभ में है तो भाई जिसके साथ आपकी पार्टनरशिप है, जहां मैरिज नहीं आएगी। अगर शुभ है तो मैरिज वाला रोल इतना अधिक नहीं होगा, लंबा चलेगा ना साथ। अगर अशुभ प्रभाव में है तो जिसके साथ पार्टनरशिप में काम है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगा और कोर्ट केस करेगा कोई। आप सोचते रहोगे कि इसने मेरे पर कोर्ट केस सॉरी क्यों कर दिया, क्या वजह है। विदाउट एनी रीजन, इलॉजिकल वे, उस वे से आपके ऊपर कोर्ट केस कर देगा। बिना मतलब के झगड़ा हो जाता है, बात थाने तक पहुंच जाती है, और फिर कभी इसको दो कभी उसको दो पैसे या कुछ भी। तो अगर 12वें भाव का मालिक शुभ है, अचानक ही गाड़ी के आगे कोई आ जाएगा और वो प्रॉब्लम। अगर शुभ है तो अचानक आप किसी की सहायता कर दोगे राह चलते, और वो बहुत बड़ा बंदा होगा और आपका बहुत अधिक लाभ करवाएगा। इसी तरह 12वें भाव का मालिक शुभ होकर अष्टम भाव में है, तो जातक सोचता रह जाएगा कि मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है। 1.5-2 साल ऐसे आएंगे कि किसी बंदे के कारण बहुत बड़े लाभ होंगे, अचानक लाभ अपने आप आपकी सहायता करने के लिए आगे आएगा जाएगी। सीक्रेट लाभ, सीक्रेट रिलेशन बन जाएंगे उसके साथ, और इतना कुछ मिल जाएगा कि आपने कभी सोचा नहीं था, या इतना ज्ञान मिल जाएगा, कोई काम करने का तजुर्बा मिल जाएगा जिसका आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और उस बंदे के कारण जो पॉलिटिक्स में है, रातों रात एमएलए एमपी बनने का ये योग है, अचानक जीवन में आएगा, और जहाँ अचानक बहुत अच्छे रिलेशन बन जाएंगे और वो आपको बहुत अधिक लाभ देगा। जैसे किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन का बंदा विदेश में, लड़का विदेश में था, उसको वहां प्रॉब्लम आ गई। जो लोअर लेवल का पॉलिटिशियन था उसका लड़का भी उसी शहर में था, तो उसने उसकी बहुत हेल्प की, बहुत अच्छी पोजीशन पर था। तो उसकी हेल्प के कारण इस बंदे को रातों रात बहुत बड़ा मिनिस्ट्री में ओहदा मिल गया, बहुत बड़ा मिनिस्टर बन गया। तो इस तरह के फल देता है अगर शुभ पोजीशन में हो। अगर 12वें भाव का मालिक अष्टम भाव में अशुभ पोजीशन में है, तो लॉन्ग रन में तो देखो विपरीत राजयोग का फल देगा, अच्छा फल देगा, लेकिन शॉर्ट रन में कोई बंदा आएगा अचानक ही आपके जीवन में, सीक्रेट रूप से आपको नुकसान पहुंचाएगा, सीक्रेट रूप से आपकी बदनामी करवाएगा, सीक्रेट रूप से आपके ससुराल वालों के साथ आपके रिलेशन खराब करवाएगा या करवाएगी। और ये काम करने के बाद कुछ समय के बाद आपके जीवन से चला जाएगा या चली जाएगी। तो जो कर्जा लेन देन देना था वो पूरा हो गया। आ गया जी 12वें भाव का मालिक नवम भाव में।
जब 12वें भाव का मालिक नवम भाव में हो तो आपका जो जीवन है उसमें जो भाग्य का रोल है वो ऐसा रहेगा कि अगर आप जन्मभूमि से दूर हैं तो इसका फल अधिक होगा कि बाहर जन्मभूमि से दूर अगर शुभ है तो कोई बंदा आपके जीवन में आएगा या आएगी और आपको बहुत बड़ा लाभ देगा, आपको जीवन में सेट कर जाएगा और उसके कारण पूरे जीवन भर आपको लाभ होता रहेगा। अगर अपने देश में भी जन्मभूमि से दूर आप रह रहे हैं तो भी कुछ समय के लिए कोई बंदा आएगा और आपका भाग्य चमका कर जाएगा। अगर भाई अशुभ प्रभाव में है तो विदेश जाने में या जन्मभूमि से दूर जाने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसके कारण आप नहीं जा पाओगे। जैसे किसी ने केस कर दिया, किसी ने फॉरेन जाना हो तो कुछ समय के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और चला जाएगा। और 12वें भाव का मालिक नवम भाव में अशुभ हो तो आपका जो भाग्य है उसको एकदम डाउन कर देगा। कोई बिजनेस है, बिजनेस एकदम डाउन कर देगा। नौकरी है, नौकरी में आपके पास बहुत अच्छी सीट थी, एकदम 0 से 0 कर देगा, पॉवर्टी में कमी कर देगा। लेकिन कुछ समय के लिए होगा, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। अगर 12वें भाव का मालिक आपका 10वें भाव में विराजमान हो जाए तो जब 12वें भाव का मालिक 10वें भाव में विराजमान हो जाए तो आपके जीवन में जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो आपका प्रोफेशन है, जो आपकी पावर्स है, जो शक्तियां हैं, उनको बढ़ाने के लिए कोई ना कोई बंदा शॉर्ट पीरियड के लिए आपके जीवन में आएगा। और कई बार ऐसा होता है कि कोई बंदा आता है आपके रिलेशन में या आपके फैमिली के रिलेशन में और आपको अच्छी नौकरी दिलवा देता है या अच्छी पोजीशन दिलवा देता है, किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करवा देता है जहां आपका रुतबा बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप सोचते हैं कि पता नहीं कैसे आ गया और मेरे जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको इतना चमका गया। और जो आपके साथ छल कपट कर रहे थे, लग पुलिंग कर रहे थे आपके कार्य क्षेत्र में, वो बंदा कई बार ऐसा भी आ जाता है कि उनका नाश कर देता है और आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको स्मूथ कर देता है। अगर 12वें भाव का मालिक अशुभ होकर 10वें भाव में विराजमान हो तो आपके जीवन में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई बंदा आएगा या आएगी जो आपका जो शक्तियां हैं उसमें कमी करेगा और जो आपका रुतबा है, जो प्रोफेशनल लाइफ में आपका एक नाम है, उस पर धब्बा लगेगा। फिजूल की बदनामी, कसूर किसी और ने किया, दोष आप पर लग गया। पैसे किसी और ने खाए, रिश्वत और ने ली, बलि का बकरा आपको बना दिया। तो ये 12वें भाव का मालिक जब 10वें भाव में अशुभ होकर विराजमान हो तो लॉलीपॉप के चक्कर में जातक फंस जाता है और वो लॉलीपॉप इतना महंगा पड़ता है कि साल 2 साल तो वो टेंशन में रहता है। और ये होगा, ये प्रारब्ध आ गया। 12वें भाव का मालिक 11वें भाव में विराजमान हो जाए, अगर शुभ है तो सबसे बड़ी जो दौलत है, शॉर्ट टर्म फ्रेंड्स, बहुत कम समय के लिए आपके मित्र आपके जीवन में आएगा कोई या आएगी और आपको बहुत बड़ा लाभ पहुंचा जाएगा। जहां आपका सोशल सर्कल बड़ा है तो किसी बंदे के साथ आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो बंदा आपका या आपकी संतान का बहुत बड़ा काम करवा जाएगा। आवश्यकता है किसी वस्तु की पूरी नहीं हो रही तो आपके जीवन में कोई ना कोई आएगा, अगर शुभ है तो आपकी आवश्यकता को
ऐसे पूरा कर देगा जैसे ईश्वर ने कोई वरदान दे दिया। 12वें भाव का मालिक शुभ होकर 11वें भाव में हो, बुरा फल लॉन्ग टर्म के लिए तो हम नहीं कह सकते कि क्या देगा। शॉर्ट टर्म के लिए शुभ हो तो बहुत अच्छा फल मिलेगा आपको किसी मित्र से, और जो आपका सोशल सर्कल है उसके कारण आपका कोई बहुत बड़ा काम होगा। आमदनी में जीवन में एक बार किसी के कारण बहुत बड़ा लाभ होगा, अचानक ही पैसा आएगा। और अगर शुभ प्रभाव में हो तो आपका जो सबसे प्रिय मित्र होगा वही कुछ समय के लिए आपका प्रिय बनेगा और अपना रंग दिखाकर आपके जीवन में से निकल जाएगा। और जो उसका रंग है वो रंग में आप ऐसे रंग जाओगे कि उसको जीवन भर कोसते रहोगे। और शुभ प्रभाव में हो तो आपकी आमदनी, जैसे किसी ने कोई आरी से लकड़ी को काट रहा है, एक बार ऐसा समय आएगा कि किसी के कारण आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा और वो आपका मित्र के रूप में आपके जीवन में आएगा। जो 11वां भाव है वो है आपका दामाद और पुत्र वधू। इनके साथ कैसे संबंध है, कैसे लेन देन है, खास तौर पर ये दामाद के रूप में शो होता है, क्योंकि जो दामाद है शॉर्ट टर्म के लिए आपके साथ उसका अगर पंगा रहे, या बहू है शॉर्ट टर्म के लिए रहे, यानी कि लड़का या लड़की जिसकी शादी की है, जिसके साथ ईश्वर ना करे जिनका डिवोर्स जल्दी हो जाता है, जिनके बच्चों का, उनकी कुंडली में ये जो होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, अगर अशुभ है तो मैरिज करने का मतलब क्या होता है कि जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमने छेड़ ली, और जातक या जातिका साल 2 साल बहुत परेशानी में काटते हैं। अगर 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में विराजमान हो, अपने भाव में विराजमान हो, तो जब 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में विराजमान हो तो भी आपके जीवन में अगर शुभ है तो कोई बंदा आएगा और आपको समझा देगा कि ये जो मृत्यु लोग है इसमें हमने कैसे जीना है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को कम करेगा और आपको मोक्ष की ओर लेकर जाएगा, ईश्वर की ओर लेकर जाएगा। जिनकी आपको चिंता थी कि मेरी संतान सेट हो जाए तो मैं ईश्वर की ओर जाऊंगा, मेरी बेटी की शादी हो जाए तो ईश्वर का नाम लेंगे, तो वो आपके काम पूरे करवा देगा ताकि आपकी गति अच्छी हो, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो और आप ईश्वर की ओर जाएं। और अगर भाई 12वें भाव का मालिक, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, शॉर्ट टर्म के लिए आएगा और निकल जाएगा। और अगर 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में अशुभ हो तो शॉर्ट टर्म के लिए आएगा और आपको सभी ऐसे भोग विलास जो कि जिनसे महापुरुष दूर भागते हैं, ऑपोजिट सेक्स से नाजायज संबंध और पैसों का फिजूल खर्च, नशे पर खर्च, नशा करने की आदत डालना, इस तरह के काम वो आपको करवा देगा। और करवाने के बाद आपके जीवन में से निकल जाएगा। लेकिन जो आपको आदत डाल गई वो फिर धीरे धीरे कर कर आपके जीवन में से निकलेगी। यानी एक बार आपको वो सोसाइटी में बहुत लोअर लेवल पर लेकर आपका लेवल बहुत डाउन कर देगा और उसके बाद वो आपके जीवन में से निकल जाएगा। और जो भगवान की ओर जा रहे हैं उनको भी ऐसे ऐसे वो कहते हैं कि
बुरी आदतों की तरफ हमारा मन भटकता है। जब हम सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हैं तो हम बोर नहीं होते, और किसी प्रवचन में चले जाएं, कोई भजन कीर्तन होता हो, वहां बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं, वहां नींद भी अच्छी आ जाती है, क्योंकि मन है ये दूसरी ओर जल्दी जाता है। तो अशुभ प्रभाव में हो तो कोई बंदा, अगर आप धार्मिक हैं, ईश्वर की ओर ध्यान है, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो वो आपको इससे दूर करेगा। तो भाई ये तो जो हमारी चर्चा थी 12वें भाव के ऊपर, आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।